हाय फ्रेंड्स, मैं शंभू यादव इजी मैथ में आप लोग के हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग इस चैनल के माध्यम से रेलवे ग्रुप डी स्पेशल मैथ और रीजनिंग जितने भी 2018 में क्वेश्चन पूछे गए हैं हम लोग कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्यूशन कर रहे हैं। जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को फर्स्ट बार देख रहे हैं, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इससे पहले प्रॉफिट और लॉस के 3 वीडियो हम डाल चुके हैं, उस 3 वीडियो को देखिए। इसके बाद अगर इस वीडियो को देखिएगा तो आप लोग को बेहतर समझ में आएगा, क्योंकि हम शुरुआत से कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट बता चुके हैं जो इस वीडियो में भी काम आने वाला है। और हाँ, इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, खासकर अगर आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हम रेलवे ग्रुप डी के हर संभव मतलब मैथ, रीजनिंग, इम्पोर्टेड जीके और क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, हम हर तरह के मोटिवेशन लेकर आने वाले हैं। अब इसलिए आपको, यदि आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो यह चैनल आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। तो चलिए हम लोग आज का पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन इस सारा क्वेश्चन करा रहे हैं जो 2018 में जो एग्जाम मेरे लोग ग्रुप डी में पूछे गए हैं। अपना तैयारी को पहचानिए कि मेरा आपका तैयारी कैसा है। क्वेश्चन लगा रहे हैं, इसके पहले आप लोग हमारा बनाने से पहले आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। देखिए क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर रहे हैं, अगर सॉल्व कर रहे हैं तो बहुत अच्छा बात है, नहीं तो आप लोग खुद ही सोच सकते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 160 रुपया में 90 चॉकलेट बेचने पर एक चॉकलेट व्यापारी को 20% की हानि होती है। 20% का लाभ कमाने के लिए उसे 96 रुपया में कितनी चॉकलेट बेचनी चाहिए। सबसे पहले क्वेश्चन को आराम से पढ़िए और देखिए कि पूछना क्या चाह रहा है। हम पहले ही बता चुके हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि के चैप्टर में अगर सीपी और एफपी दोनों होना बहुत जरूरी है, तभी हम निकाल सकते हैं कि लाभ हुआ या हानि हुआ। जैसे सपोर्ट दैट, मान लीजिए कि कहेगा कि किसी वस्तु का हम 160 रुपये में बेच दिए और कहेगा कि किसी वस्तु को 160 रुपये में बेच दिए। ध्यान समझिएगा हम क्या कहना चाह रहे हैं। किसी वस्तु के हम 160 रुपये में बेच दिए, हम पूछेंगे कि वस्तु पर कितना प्रतिशत लाभ या हानि हुआ, तो क्या आप निकाल सकते हैं? बिल्कुल नहीं निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम बेचे तो हैं 160 में, लेकिन हमको पता ही नहीं है खरीदे कितने में थे। इसलिए किसी भी प्रॉफिट एंड लॉस में क्वेश्चन में सीपी और एफपी दोनों होना के लिए ज़रूरत है, तभी हम निकाल सकते हैं कि लाभ हुआ या हानि हुआ। या ऐसा भी दे सकता है कि बेचे हम 160 में और लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत इतना हुआ, तो पर भी हम निकाल सकते हैं वहाँ से कितना परसेंट लाभ हुआ या इतना परसेंट हानि हुआ, वहाँ से सीपी एफपी निकाल सकते हैं। क्लियर? हम पहले ही सब कॉन्सेप्ट बता चुके हैं, इतना जानकारी आप लोग को होना ही चाहिए। तो कह रहा है कि 160 रुपये में 90 चॉकलेट बेचने पर एक व्यापारी को 20% की हानि होती है। कह रहा है कि यहाँ का हो रहा है एफपी कितना होगा, बेच रहा है कितना 160 में 20% की हानि हो रहा है। 20% की हानि, तो 20% का होता है 1/5, मतलब 5 से 4, 5 हो जाएगा सीपी, ये हमेशा नीचे सीपी होता है। अब ये हो जाएगा एफपी, ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा सीपी और ये हो जाएगा क्या, लॉस। तो हानि हो रहा है तो 5 में से 4, तो इस एफ पी हो जाएगा ये। तो यहाँ दिया हुआ है एफ पी 160, वहाँ दिया है 4, तो 4 रेशियो बराबर 160, तो 1 रेशियो बराबर हो जाएगा 160 से भागा दी के 4 बार, तो 40, 1 रेशियो बराबर 40। ठीक है, तो सी पी कितना है 5 रेशियो, 5 रेशियो बराबर हो जाएगा कितना, 5 गुने 40 बराबर 200। मतलब एफ पी में 160 बेचे, मतलब कि
हमको सीपी कितना, सीपी हमको कितना था 200, मतलब 200 में हम 96 क्या है 200 में हम 90 चॉकलेट खरीदे थे और 160 में हम 96 बेच दिए, तो हमको हानि तो होगा बिल्कुल। तो सीपी और एफपी यहाँ से दोनों मेरा निकल गया है। एफपी कितना 160 और सीपी 200, यहाँ से सीपी बराबर 200। कह रहा है कि हमको कमाना है कितना 20% लाभ, तो इसका 120% लाभ कमाएंगे सीपी पर, इसका 120%। ई 20 से ई 2 से तो मतलब 240 से बेचना होगा, तभी हम 20% लाभ कमा सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 96 रुपये में कितना चॉकलेट बेचना चाहिए। एक बार बताइए कि 240 रुपया में हम 90 चॉकलेट बेचे तब ना 20% लाभ हुआ। 240 रुपया में हम 90 चॉकलेट बेचे, 240 में 90 चॉकलेट बेचे तो हमको 20% लाभ हुआ। लेकिन कह रहा है कि हमको कितना में 96 रुपये में कितना बेचना चाहिए। तो 240 में अगर हम 90 बेचेंगे तो 1 रुपया में कितना बेचना होगा 90/240, इसलिए 96 में 90/240 गुने 96 रुपया में कितना बेचना होगा। इसे 0 कट गया, 24 चौक 96, 9 चौका 36। सेव है क्या है सेव, 36 चॉकलेट आएगा। क्लियर। चलिए ध्यान समझिए, फिर समझाते हैं। कह रहा है कि 160 रुपया में 90 चॉकलेट बेचने पर एक चॉकलेट व्यापारी को 20% की हानि होती है। मतलब एफपी है कितना 160 रुपये बेच रहा है तो हानि हो रहा है हमको कितना 20%, तो 20% हानि मतलब 1/5। सीपी इतना, सीपी 5 रेशियो हानि हो रहा है तो एफपी 4 हो जाएगा। 4 रेशियो बराबर 160, तो 1 रेशियो बराबर 160/4, तो 5 रेशियो की मान निकालेंगे। हमको पास एफपी तो ही है, हमको पास एफपी तो ही है, हमको सीपी निकालना है। तो सीपी निकालेंगे तो यहाँ निकल गया 5 रेशियो बराबर 5 × 40 200। हमको पास सीपी और एफपी दोनों निकल गया। ठीक है, तो आप कह रहे हैं 20% हमको लाभ कमाना है, तो अब जब सीपी है 200 इस पर 20% लाभ कमाएंगे तो 120/100 मतलब 240 में बेचना होगा, तब हम 20% लाभ कमाएंगे। 240 में कितना बेचना होगा 90, लेकिन कह रहा है कि हम 96 में कितना बेचेंगे, तो 1 में बेचेगा 90/240 96 में, इसको काटे आंसर आ गया। क्लियर। मेरा उम्मीद है कि आप लोग के समझ में आ चुका होगा। एक बार प्रैक्टिस कीजिए, देखिए मंथन कीजिए। सबसे पहले अपने जब तक नहीं कीजिएगा प्रैक्टिस तब तक कुछ नहीं होगा। चलिए इसको बैठाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आज का। मैं वादा किया हूँ स्टूडेंट आप लोग से कि एग्जाम से पहले मैथ और रीजनिंग ग्रुप डी और थोड़ा OT भी जो कॉन्सेप्ट मेन जो क्वेश्चन आते हैं सारा क्वेश्चन हम सोल्यूशन करा देंगे। जितना क्वेश्चन है हर कॉन्सेप्ट बता देंगे। बस मेरा से जुड़े रहिए और सपोर्ट कीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए आगे क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन ग्रुप डी में आया हुआ है। 12 घड़ियों को बेचकर एक दुकानदार 2 घड़ियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो लाभ में उसका क्या प्रतिशत है। क्वेश्चन जरा ध्यान समझिए क्या कह रहा है कि 12 घड़ियों को बेचकर एक दुकानदार 2 घड़ियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो प्रतिशत उसका कितना प्रतिशत लाभ कमा लिया। हम लिखते हैं एकदम बेसिक सी, माना कि एक घड़ी का विक्रय मूल्य 100 है। हम मान लेंगे, हमको पता नहीं है कि 12 घड़ी कितना बेचे हैं, ये पता तो हमको नहीं है। तो 12 घड़ी बेचे हैं, एक हम मान लिए 1, तो 12 घड़ी के क्या हो जाएगा 12 घड़ी के एफपी क्या हो जाएगा, एफपी हो जाएगा जब एक घड़ी के 12x, तो 12 घड़ी के विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 12x। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब कह रहा है कि एक दुकानदार को 2 घड़ियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। अच्छा एफपी यहाँ निकल गया, यहाँ पर लाभ निकालेंगे लाभ,
लाभ बराबर क्या हो जाएगा, दो घड़ियों के विक्रय मूल्य, एक घड़ी के विक्रय मूल्य x, दो घड़ी के विक्रय मूल्य x। हम पहले बता चुके हैं कि लाभ और हानि में एफपी और सीपी होना जरूरी, बहुत जरूरी है। या तो एफपी नहीं है तो लाभ दिया हुआ है, हानि या लाभ होना बहुत जरूरी है। ठीक है, दो चीज हमको देना जरूरी है, एक चीज हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। देखिए एफपी जब 12x है तो लाभ हमको 2x है, तो सीपी कितना हो जाएगा, सीपी हो जाएगा, सीपी क्या होता है, सीपी, चलिए इसको मिटवाते हैं, अच्छा तरह बताते हैं। यहाँ हमको लाभ हो रहा है तो लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर होता है, लाभ अगर हो रहा है तो एफपी माइनस सीपी होता है, और हानि बराबर क्या होता है, हानि बराबर होता है सीपी माइनस एफपी। लेकिन यहाँ लाभ हो रहा है 2x, तो लाभ बराबर क्या इसको बिठा देंगे, एफपी माइनस सीपी। तो लाभ बराबर क्या हो जाएगा, 2x बराबर 12x माइनस सीपी। यहाँ से सीपी अगर हम निकालेंगे तो सीपी आ जाएगा कितना, 10x। मेरा पास सीपी और एसपी दोनों निकल गया। अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत निकालना है तो लाभ कितना हुआ, लाभ तो यहाँ है 2x, लाभ प्रतिशत होता क्या है, लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटा क्रय मूल्य गुने 100। हमेशा लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर ही काउंट किए जाते हैं। अगर हानि प्रतिशत पूछता है तो हानि बटा क्रय मूल्य गुने 100। तो लाभ कितना, लाभ प्रतिशत निकाला, लाभ कितना है 2x और क्रय मूल्य कितना 10x। देखिए यहाँ और गुने 100%, ई 1 से f कट गया, ई 2 बचे 10 और 5 से 20, मतलब 20% लाभ। क्लियर, मेरा उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा। चलिए देखिए फिर समझाते हैं, टाइम लगे तो लगे लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, मेरा एक मकसद रहता है। कह रहा था कि 12 घड़ी को बेचकर एक दुकानदार को 2 घड़ियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। 12 घड़ी में हम कितना बेचे थे हमको पता नहीं है, एक घड़ी के विक्रय मूल्य मान लिए तो 12 घड़ी के 12x, और हानि के लाभ कितना हो रहा है, लाभ हो रहा है कितना, 2 घड़ियों के विक्रय मूल्य बराबर। जब एक घड़ी का विक्रय मूल्य माने है तो 2 घड़ी का विक्रय मूल्य इतना, यहाँ हमको विक्रय मूल्य मिल गया, लाभ मिल गया, तो यहाँ से हम क्रय मूल्य निकालेंगे। क्रय मूल्य होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो सीपी बराबर इसको यहाँ पे इधर लाएंगे जाती तो 10x हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, तो सीपी पर यहाँ गया। तो लाभ प्रतिशत पूछ रहा था, लाभ प्रतिशत होता है लाभ बटा क्रय मूल्य गुने 100, बैठा दिए। क्लियर, सेम क्वेश्चन आगे है, देखिए इसको बैठाते हैं। कह रहा है 17 गेंदों को 720 रुपये में बेचने पर, 17 गेंदों को 720 में बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। अब क्या हानि होती है, ध्यान समझिएगा, क्या क्या दिया हुआ है, सीपी या एफपी दिया हुआ है। सबसे पहले ढूंढिए कि सीपी और एफपी कुछ दिया हुआ है कि ना। कॉन्सेप्ट इज द की ऑफ सक्सेस, समझें। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप किसी भी एग्जाम निकाल सकते हैं। अगर कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं हुआ का सीपी एफपी में, अब की लाखों करोड़ क्वेश्चन यूट्यूब पर लगा हुआ है, देखिए बहुत आगे 2 मिनट में इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है, इसका आंसर आ गया, बहुत अच्छा है, क्या सर बताते हैं। लेकिन आपका एक बार कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है पढ़ना, ये सीपी और एफपी में क्या कॉन्सेप्ट कहाँ पर काबिल बैठाएंगे। ठीक है, मेरा ये मानना है। अब मेरा सक्सेस तो मैं नहीं कहना चाहता है, मतलब कि मेरा मैथ थोड़ा मजबूत होने का कारण यही है कि मैं हर चैप्टर का मैंने पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, तभी यहाँ आप लोगों के सामने इतना पढ़ा रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पढ़िएगा क्वेश्चन बना जाइएगा, वहाँ कॉन्सेप्ट क्वेश्चन आ जाएगा, और अगर फेल हो जाइएगा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो कोई ट्रिक अपने से आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए क्या दिया हुआ है, 17 गेंदों को 720 रुपये में बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। यहाँ एफपी दे दिया हुआ है, आज का तीसरा क्वेश्चन एफपी यहाँ दे दिया हुआ है, जो दिया हुआ है लिखिए, एफपी कितना दिया हुआ है 720 रुपया। क्लियर, 720 रुपया बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। लेकिन हमको पता नहीं है कि एक गेंदा का क्रय मूल्य है कितना होगा, तो 5 हम ये मान लेंगे एक गेंद का सीपी पे क्रय मूल्य ध्यान रखिए तो x,
तो 17 गेंदों का कितना हो जाएगा? 17 गेंद का सीपी, ये तो 17 एक्स हो गया, मतलब सीपी कितना हो गया? 17 एक्स, और एफपी इतना। और क्या कह रहा है कि 5 गेंदों के क्रयमूल्य के बराबर हानि होती है। अब हानि भी दे दिया है, हानि कितना दिया है? 5 गेंदों के क्रयमूल्य, 1 गेंद का क्रयमूल्य है तो 5 गेंद का क्रयमूल्य 5 एक्स। अब तीनों चीज़ दे दिया है, क्रयमूल्य ये विक्रय मूल्य, 17 गेंद का क्रयमूल्य 17 एक्स, ये आ गया सीपी, ये एफपी दिया हुआ ही है। अब यहाँ हानि दे दिया, तब पूछ रहा है हानि प्रतिशत कितना होता है? हानि प्रतिशत पूछ रहा है? नहीं, कह रहा है कि 1 गेंद का क्रयमूल्य ज्ञात कीजिए। हम 1 गेंद का क्रयमूल्य खुद माना है एक्स, तो एक बात बताइए हमको, हानि कितना हो रहा है? 5 एक्स। तो हानि बराबर क्या होता है? क्रयमूल्य माइनस विक्रयमूल्य, लिखा है इससे पहले कि ये लाभ बराबर होता है क्या? विक्रयमूल्य माइनस क्रयमूल्य। और हानि बराबर क्या होता है? क्रयमूल्य माइनस विक्रयमूल्य। तो हानि इतना हुआ है 5 एक्स, तो हानि बराबर क्या हो जाएगा? हानि बराबर हो जाएगा क्रयमूल्य 17 एक्स माइनस विक्रयमूल्य। इसको इधर लाइएगा तो ये हो जाएगा -12 एक्स बराबर 720। माइनस से माइनस रहेगा, माइनस माइनस कट जाएगा, 12 छक 72, 60 बार एक्स इक्वल टू 60। एफ का मान पूछ रहा था, बस कॉन्सेप्ट लगाइए, बैठाइए। 1 गेंद का क्रयमूल्य पूछ रहा था, हम एफ का मान हमको निकालना मतलब है, तो एफ का मान इसे बैठाएंगे हानि बराबर फार्मूला पर, हानि बराबर क्रयमूल्य माइनस विक्रयमूल्य, बैठा दिए, आंसर आ गया। क्लियर? चलिए आज का चौथा क्वेश्चन, है, एक व्यक्ति 480 में 2 घड़ियां खरीदता है। वह एक घड़ी को 15% हानि पर और दूसरी को 19% लाभ पर बेच देता है। उसके पश्चात उसे ज्ञात होता है कि उसने दोनों घड़ियों के एक समान मूल्य पर बेची। दोनों घड़ियों का क्रयमूल्य ज्ञात कीजिए। एक व्यक्ति ने 2 घड़ी की 480 में खरीदता है, 2 घड़ी 480 में खरीदता है, लेकिन पता नहीं है कि कौन घड़ी कितना खरीदता है। इसे दोनों मिला के 480 में खरीद रहा है, लेकिन कौन घड़ी, पहला घड़ी कितना खरीद रहा है, दूसरा घड़ी कितना खरीद रहा है, तो हमको पता नहीं है। तो वही कह रहा है कि दोनों घड़ियों का क्रयमूल्य ज्ञात कीजिए। अलग अलग निकाल कह रहा है, देखिए ऑप्शन में अलग अलग है। तो क्या करेंगे, एक घड़ी को, पहला घड़ी क्या कह रहा है, ध्यान समझिएगा, पहला घड़ी दूसरा घड़ी, पहला घड़ी को 15% हानि पर बेचता है, पहला को 15% हानि माने दीजिए, और इसको 17%, दूसरा को लाभ पर 19% लाभ पर। यहाँ तक कोई दिक्कत? क्वेश्चन उतारे हैं, दिक्कत क्या होगा, सारे क्वेश्चन उतारे हैं। मेरा पढ़ाने का ऑफलाइन में मैं पढ़ाता हूँ तो यही तरीका पढ़ाता हूँ कि क्वेश्चन कहीं पर शुरू में बार में हम पढ़ाते हैं तो स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, क्योंकि मैं बहुत ही आराम से पढ़ाते हैं। देखिए पहला में 15% हानि और दूसरा दूसरा में 19% की लाभ। तो 15% का होता है 3/20, मतलब हानि हो रहा है तो 20 से 17, इसमें हो रहा है कि 19% लाभ, मतलब कि 19% का लाभ, तो 100 से 119। पहला वस्तु खरीदे 20 में, बेचे 17 में, क्योंकि 15% हानि हो जा रहा है। और ऐसा क्यों कि पता है ना, देखिए 15% बराबर होता है 3/20, हानि हो रहा है, ये तो सीपी हमेशा नीचे होता है, तो सीपी अब हानि हो रहा है 3, तो एफपी कितना हो जाएगा, 20 में से 3 17। अगर लाभ कहता तो सीपी 20 रहता और कितना हो जाता है, एफपी 23 हो जाता है। 20 और 3 जाएगा, 20 में से 3 जुड़ जाता, लाभ होता, तो हानि हो रहा है तो घट जाएगा। ये तो आप लोग समझ ही चुकते हैं इतना। अब देखिए, लेकिन कह रहा है कि दोनों वस्तु को विक्रयमूल्य समान है। एक वस्तु के हम 15% हानि पर बेचे, दूसरा को 19% लाभ पर, लेकिन दोनों को विक्रयमूल्य समान है। तो क्या देखिए वहाँ दोनों विक्रयमूल्य समान है, कि पहला के सीपी, दूसरा पहला के एफपी, दूसरा के सीपी, दूसरा के एफपी, लेकिन पहला के यहाँ सीपी 17 है, दूसरा के एफपी 19 है, दोनों का सेम समान है कह रहा है। तो हम समान करेंगे, यहाँ F19 है तो यहाँ F19 करने के लिए 7 से गुना करेंगे, 17 सतह 19 से। जब यहाँ 7 से गुना किए तो यहाँ भी 7 से करना पड़ेगा गुना, हिमायत का रूल है।
अब कहता पहला के सीपी कितना हो जाएगा 140, अब विक्रयमूल 2 119, अब इसका दूसरा का कि तो 100 और फिर 119 है, ये है आ गया। पहला का सीपी इतना, एफपी इतना, दूसरा का सीपी 100, अभी तो यही है। अब क्या कह रहा है कि 4 इतना लाभ पर में तो समान दोनों घड़ियों का क्रयमूल्य क्या है। 2 घड़ी 480 पे 480 में खरीदता है। अब दोनों के क्रयमूल्य आ गया है, एक 140 है, एक 100, पहला के 140 और दूसरा 100, तो दोनों मिला के कितना आ जाएगा 240 रेशियो। 240 रेशियो बराबर वहाँ दिया हुआ है 480 में खरीदे हैं, तो 1 रेशियो बराबर 2, तो दोनों घड़ियों का क्रयमूल्य पूछ रहा है, तो 1 रेशियो बराबर 2, तो यहाँ 140 रेशियो और 100 रेशियो मान निकाल दीजिए। 140 बराबर हो जाएगा 240, 280 और 100 रेशियो बराबर 200, यही आंसर आ जाएगा। ये दोनों का मान निकालना, दोनों वस्तु का क्रयमूल्य का राय निकालने के लिए, तो 280 200 ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे, इस समझ में आ गया होगा। आप देखिए कैसे किए हैं, जैसे जैसे कहा तैसे कर दिए और जो पूछा निकाल दिए। बस वहाँ कह रहा था कि दोनों के विक्रयमूल्य समान है, लेकिन बड़े समान तो नहीं था, तो वहाँ 17 है, यहाँ 119, तो वहाँ 119 बनाएंगे और 7 जब वहाँ गुना किए तो यहाँ भी करना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ पर मैथ का रूल होता है कि जिस गुना करेंगे दोनों में और भाग देंगे दोनों में। चलिए साफ करते हैं इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक वस्तु को 2% तथा 18% के लाभ पर बेचने पर विक्रयमूल्य 3% का अंतर है, तो दोनों को विक्रयमूल्य का अनुपात करिए। देखिए हम कहते हैं कि हमेशा सीपी क्या होता है, सीपी हमेशा 100% मानिए, होबे करता है सीपी, ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं 100 80, उसको कोई मतलब नहीं है, लेकिन 100 सीपी 100। तो कह रहा है कि एक वस्तु को 2% तथा 18% लाभ पर बेचने पर विक्रयमूल्य का अंतर 3 है, तो दोनों का विक्रयमूल्य ज्ञात, विक्रयमूल्य का अनुपात क्या है। सीपी 100%, तो एफपी फर्स्ट, एफपी फर्स्ट, एफपी सेकेंड, इसको 2% लाभ पर और इसको 18% लाभ पर, तो ये कितना हो जाएगा 100 पर 2% लाभ 102 हो जाएगा ये परसेंट, अभी 118%। तो इस दोनों का रेशियो कह रहा है, तो रेशियो निकाल दीजिए 102% बट और 118%, प्रतिशत से प्रतिशत खत्म, ये 2 से कटेगा 51, अभी हो जाएगा कितना 59, तो रेशियो कहाँ आ गया 51 रेशियो 59। दोनों का विक्रयमूल्य का रेशियो पूछ रहा था, वहाँ 3 वैसे ही आप लोग कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है कि दोनों का अंतर 3 है, उसमें मतलब है क्या है, हम लोग दोनों का रेशियो निकालना है। देखिए कितना यहाँ गर्मी है, मेरा शरीर से पसीना गिरा है, फिर भी आप लोग का प्यार ऐसा बांध दिया है कि हम आप लोग के फिर भी पढ़ा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, एक वॉशिंग मशीन का विक्रयमूल्य इसके क्रयमूल्य का इतना है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ प्रतिशत कह रहा है, हम पहले बताए हैं कि लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत हम कब तक नहीं निकाल सकते हैं, जब तक क्रयमूल्य और विक्रयमूल्य दोनों होना चाहिए। अगर 3 चीज़ में से क्रयमूल्य, विक्रयमूल्य और लाभ, 3 चीज़ में से 2 चीज़ हमको देना बहुत जरूरी है, तभी हम तीसरा चीज़ निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि एक वॉशिंग मशीन का विक्रयमूल्य इसके आरआरबी एलपी में पूछा हुआ है, हम वो भी क्वेश्चन डाल दिए हैं, वो मेरा अच्छा लगा इसलिए 2018 के ही, लेकिन सब है, उसको क्या फर्क पड़ता है ग्रुप डी चाहे एलपी, एग्जाम तो कंडक्ट कराएगा टीसीएस ही। तो कह रहा है कि एक वॉशिंग मशीन का विक्रयमूल्य इसका क्रयमूल्य का इतना है, क्रयमूल्य का इतना है मतलब 1/1/3 मतलब 4/3, ये क्या होता है हमेशा सीपी और ये हो जाएगा क्या एफपी, इसका इतना है, तो सीपी और एफपी क्या रेशियो निकल गया। तो कह रहा है लाभ प्रतिशत, लाभ क्या होता है, लाभ प्रतिशत क्या होता है, लाभ, एक बार बताइए हमको सीपी और एफपी इतना है, तो लाभ कितना हो जाएगा, एफ रेशियो लाभ हो जाएगा, खरीद रहा है 3 में बेच रहा है 4 में, तो लाभ 1 हो जाएगा। तो लाभ प्रतिशत क्या होता है, लाभ बटा क्रयमूल्य, क्रयमूल्य कितना 3 × 100,
ये होता है कितना, पता आपको लगा है 33/1/3%। आंसर क्लियर। आगे अब चलिए, ज़्यादा समय बचा हुआ नहीं है, रोज़ कम से कम 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। मैथ और रीजनिंग मेरा वादा है कि एग्जाम आप लोग से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। अब फिर प्रैक्टिस कीजिए, आप बेसिक आपसे चालू कीजिए पढ़ने के लिए, तब समझिए अपनी। जितने प्रैक्टिस कीजिएगा क्वेश्चन देखिए कैसा कितने टाइप का आ रहा है, उसके बाद आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे क्वेश्चन, पुरानी वस्तुओं को बेचने के लिए एक व्यक्ति ने इतना में एक चाय सेट बेची। देखिए 4 5 6 7 सातवां क्वेश्चन फाइट होगा, कुछ हो यहाँ वास्तविक विक्रय मूल्य दिया हुआ है, ये दिया है, लिखिए विक्रय मूल्य 3540 बिक रही, जो कि लागत मूल्य से 41% कम था। एक बार बताइए, 100% हमेशा सीपी होता है, सीपी होता है 100%, और बेच रहा है कितना में, लागत मूल्य से 41% कम, मतलब 59% में, ये तो कह रहा है। क्लियर, मतलब कि एफपी बेचा नहीं है तो लागत मूल्य से 41% का, मतलब कि एफपी कितना 59% में बेचा, मतलब यहाँ हम निकाल सकते हैं 59% बराबर कितना दिया है 3540, तो 1% बराबर क्या हो जाएगा 3540/59। इसलिए हम क्रय मूल्य निकालेंगे, क्रय मूल्य 100% होता है, 100% बराबर की इसको काटिएगा तो 60 वाले कट जाएगा, 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा 60, तो 100 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा 6000, 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा 6000। तो हमको सीपी मिल गया, एएफपी मिल गया, सीपी क्या हो गया, सीपी निकल गया, ये 100% का मान सीपी होता है। अब क्या कह रहा है, 11% का लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रेता को किस पर इस शेयर को कितना अधिक में बेचना चाहिए, मतलब 11% हमको लाभ कमाना है, इसको 11% कर दीजिए। 6000 का 11% मतलब 111/100, इदू जीरो से इदू जीरो, मतलब 11 छक 66, 6 इतना में बेचना होगा। तो कितना अधिक में बेचना होगा, पहले बेच रहे थे इतना में, अब बेच रहे हैं इतना में, तो घटा दीजिए 6 6 60 माइनस 3540, तो इसका क्या आ जाएगा 3120। कैसे हम देखें, क्योंकि 60 और 40 का आंसर 20 है, ऑप्शन नंबर 1 ही में अंतिम में 20 है, घटाइए को नहीं आएगा, थोड़ा लॉजिक भी लगाए कीजिए। चलिए आगे क्वेश्चन, सिंपल था, इसको कुछ समझना है ना। अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिए, मैं इतना तो उम्मीद ही कर सकता हूँ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए आज का क्वेश्चन नेक्स्ट, एक बुनकर 150 की कीमत पर ग्रुप डी में ही पूछा हुआ है क्वेश्चन, ग्रुप डी में ही पूछा हुआ है। एक बुनकर 150 की कीमत पर दुकानदार को एक साड़ी बेचता है। देखिए बुनकर 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 है वो, जैसे जैसे कह रहा है जैसे लिखिए पहले, कहाँ क्वेश्चन है कि हाँ बुनकर 150 कीमत में, बुनकर एसपी मतलब बेचा कितना में 150 में, 150 में कीमत पर एक दुकानदार को बेचा जिसमें 25% लाभ प्राप्त करता है। बेचा इतना, 25% लाभ कमाया, 25% लाभ कमाया, तो क्रय मूल्य खरीदा कितना में होगा ये बताइए हमको। 25% लाभ का होता है 1/4, मतलब सीपी 4, तो एफबी कितना 5, तो एफबी 5 दिया है 150, 5 रेशियो बराबर 150, 1 रेशियो बराबर 30, तो 4 रेशियो सीपी है, तो 4 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा 30 × 4,
मतलब एस पी कितना कर रहा होगा, सी पी कितना होगा, सी पी इसको 120। क्लियर, ध्यान समझिएगा। हमें हम निकाल लिए 120। बुनकर कैरामूल खरीदा था 150 में, 25% लाभ हुआ, तो सीपी कितना होगा इसको 120। खरीदा था 120 में, बेचा 150 में, ठीक है। किसके पास बेचा, बुनकर किसके पास बेचा, किचन बुन बेचता है दुकानदार को। एक बात बताइए, दुकानदार को बेच दिया तो दुकानदार का क्रय मूल्य तो यही ना होगा 150, कोई दिक्कत। ये बेचा इतना, इसका भी क्रय मूल्य हुआ, लेकिन दुकानदार खरीदा 150 में खरीदा, ठीक है। दुकानदार के पास खरीदा, दुकानदार 30% के लाभ पर वह साड़ी ग्राहक को बेच दिया। दुकानदार 30% लाभ पर, एक 130%, हो जाएगा कितना 150 का 130%, E0 से E0, A0 से 0, ये हो जाएगा कितना 195। मतलब दुकानदार कितना में बेचा 195 में, तो ग्राहक का ही तो क्रय मूल्य हो जाएगा, ग्राहक का सीपी क्या हो जाएगा 195। यहाँ तक समझ चुके हैं। जब ये दुकानदार ग्राहक को बेचा तो ग्राहक का ही क्रय मूल्य हो जाएगा ये, और इसका विक्रय मूल्य। अब क्या कह रहा है, यदि बुनकर सीधे ग्राहक को साड़ी 180 में बेच सकता है, कह रहा है बुनकर डायरेक्ट इसको बेच कर कह रहा है 180 में। ये दुकानदार है, दुकानदार, बुनकर नहीं दुकानदार हो जाएगा ये, दुकानदार। यदि बुनकर 180 में डायरेक्ट अगर ये खरीदता, 180 में खरीदता डायरेक्ट इससे, तो यदि 180 में बेच सकता है तो उसका लाभ प्रतिशत और ग्राहक का लाभ क्या कीजिए। एक बार बताइए, इसका सीपी कितना है बुनकर को 120, अब डायरेक्ट अगर इसको 180 में बेचता तो लाभ कितना होता, लाभ हो जाता 60, किस पर 120 पर गुने 100, ये आ जाएगा कितना, काटिएगा तो 50% आ जाएगा, ठीक है। 50% लाभ उसका होता है, और ग्राहक को कितना लाभ होता, इससे खरीदा था 195 में और बेच आप खरीदता कितना 180 में, तो लाभ उसका ग्राहक का लाभ होता 15 रुपया, ठीक है। ऑप्शन नंबर 50% और 15 रुपये, ऑप्शन नंबर सी आपका दिया हुआ है। जैसे जैसे कह रहा है 3 स्टेप दिया था, बुनकर, दुकानदार और ग्राहक, और जैसे जैसे कह रहा है तैसे कर दिए, आंसर में कहा गया। आगे चलिए तो साफ करते हैं। एक आदमी 1 रुपया, क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से बनाइएगा, इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा साफ नहीं किया हुआ है। एक आदमी ने कुछ संतरे 1 रुपया में 3 की दर से, 1 रुपया में 3 की दर से और 1 रुपया में 2 की दर से खरीदता है, ठीक है। लेकिन बराबर संतरा खरीदता है, वो रेट है 2 प्रकार का संतरा है, 1 रुपया में 3 की दर से और 1 रुपया में 2 की दर से, लेकिन बराबर खरीदता है। तो बराबर यहाँ तो नहीं है, 1 रुपया में यहाँ बराबर करेंगे, यहाँ 3 खरीदेंगे, 3 से गुना करेंगे, और यहाँ 2 से गुना करेंगे, तब 6 संतरा हो जाएगा। जब 2 से यहाँ गुना के 2 से यहाँ गुना हो जाएगा, मतलब 2 रुपया में 6, अब यहाँ 3 से गुना के 3 से यहाँ हो जाएगा गुना, 3 रुपया में 6, दोनों प्रकार के संतरा खरीद लिए 6 वो, तो टोटल क्रय मूल्य कितना आ गया, सीपी मेरा आ गया 5, और संतरा कितना खरीदे टोटल 6 6 12, ठीक है। वही तो कह रहा है कि हमको 20% लाभ कमाना है, तो 1 दर्जन कितना बेचना होगा, 1 दर्जन आप कितना खरीदे हैं 5 रुपया में, सीपी टोटल 5 आ गया, और 20% लाभ कमाना है तो कितना बेचना होगा 5 सीपी और 20% लाभ, मतलब 120 बटा 100, ये हो जाएगा 20 × 100, 20 छक्का 120, 5 से 5 मतलब 6 में बेचना होगा, क्योंकि 12 महीना खरीद रहे हैं तो 12 को बेचने के भी कह रहा है, आंसर आ जाएगा 6, ठीक है। इक्वेशन अगर लॉन्ग बनने से बनाइएगा तो बहुत लंबा जाएगा, हम शॉर्ट तरीका से बनाने का प्रयास किए हैं। यहाँ मेंशन नहीं किया हुआ है कि बराबर खरीदना है, लेकिन इक्वेशन बराबर ही, ऐसा 2 ऐसा रहेगा कि 1 रुपये में 3 और 1 रुपये में 2, तो ये बराबर ही खरीदना रहता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है
एक वर्ष में कंपनी 5 लाख की बिक्री की गई, 5 लाख की बिक्री की गई। वर्ष 1 और वर्ष 3 की तुलना में 3 वर्ष में 35% की वृद्धि हुई, तो वर्ष 3 में वास्तविक लाभ क्या है? तो मैं 5 लाख का 35% कह रहा है, कितना लाभ हुआ वास्तविक लाभ? पहले 5 लाख हो रहा था, अब 35% बढ़ गया, मतलब कितना वास्तविक लाभ हुआ इसका? 5 लाख, 5 लाख में 5 जीरो होता है, ध्यान रखिएगा, 1 2 3 4 5, इसका 35% लाभ हो रहा है। 2 जीरो से 2 जीरो, इसको गुना करिएगा, 35 25 होता है 175 पर 3 जीरो। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और एक और क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं। एक छोटे पैमाने पर व्यापार ने पिछले बार 75,000 का लाभ कमाया। पिछले बार 75,000 का लाभ कमाया, 75,000 का लाभ कमाया। इस साल लाभ में 25% की वृद्धि हुई। इस साल अर्जित वास्तविक लाभ क्या है? देखिए, 75,000 कमाया, आप 25% की वृद्धि हुआ, अब कितना लाभ हुआ? 75,000 का 25% बढ़ गया, तो मतलब 125%, इसका 125%, 125% का होता है 5/4। अब इतना भी समझ सकते हैं, काटेंगे तो ये होगा, काटेगा 4 से तो होगा 18,750 आएगा। इसको गुना कीजिएगा तो 0 के 0 5 है 25 और 7 बचे 35 और 2 37 3 और 18 95 और 3 93, 93,750। ऑप्शन नंबर कहाँ है? देखिए डी। चलिए, आज क्वेश्चन तो 11 ही बताए हैं, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो क्वेश्चन में कन्फ्यूजन रहता है बहुत, 4 तरीका हम बताए हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम रोज़ ऐसे वीडियो लेकर आने वाले हैं। चलिए, जय हिंद, जय भारत।